अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई आप? आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है ना? बस ठीक हो गया। अच्छा यार, ये अब ना मैंने रिकॉर्डिंग भी साथ स्टार्ट कर दी है। जो नहीं ले पा रहे ना लेक्चर, क्योंकि एक बंदे ने मुझे बताया है, एक और बच्चे ने भी बताया कि वो लेक्चर नहीं ले सकेगा। तो बेसिक बेसिक हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम वेब से ही शुरू करेंगे क्योंकि आप लोगों का FYP भी वेब में है, और जिन्होंने क्या नाम है स्टार्ट करना है उनके लिए भी ज़रा बिगनिंग के लिए ना आसानी हो जाएगी। अभी जो टास्क मैं करवाने लगा हूँ बड़ा ही सादा सा है, ठीक है। सादा सा मुराद ये है कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट है। तो जिन्होंने आगे किसी रिएक्ट में नेक्स्ट में कहीं भी काम करना होगा ना, उनके लिए फिर आसानी हो जाएगी बाद में। एक नई फाइल क्रिएट करने लगा हूँ यहाँ पर, जिसको मैं नाम दे देता हूँ कोई भी, रजिस्ट्रेशन। और इसके एक्सटेंशन में चेंज कर देता हूँ TXT की जगह HTML। जैसा ये HTML की फ़ाइल बन गई है, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर भी क्रिएट कर लेते हैं, जिसको मैं नाम दे देता हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट का। ठीक है, इसको एंटर कर देते हैं, इसको उठा के इसमें रख देते हैं। अब इसी में ही काम करेंगे, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट को मैं चलाना चाहता हूँ CMD। तो मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में रन कर लेता हूँ। यहाँ पे कोड डॉट, ये प्रोजेक्ट, ये जो फोल्डर है ये ओपन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड में। ओके, सो ये वाली हमारे पास HTML की फ़ाइल है। तो अभी हमारे पास कोई बूटस्ट्रैप नहीं पड़ी हुई, कोई कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं पड़ी हुई। तो सबसे पहले हम ना यहाँ पर आते हैं GPT के पास, ज़रा थोड़ा काम को आसान करते हैं, कुछ चीज़ें इससे ना बनी बनाई ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू क्रिएट वेब पेज ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। क्योंकि इसको यूँ नहीं कहते, ये तो फिर सारा बना देगा। आई वॉन्ट टू क्रिएट, क्योंकि फिर इसमें समझ नहीं आएगी आपको। बूटस्ट्रैप वेब पेज, ठीक है। बूटस्ट्रैप के थ्रू एक वेब पेज बनाना चाहता हूँ, मैंने इसे कहा है। इसने ज़रा लेटेस्ट वर्जन दे दिया, हम थोड़ा जो है बूटस्ट्रैप अर्ली, नॉट द लेटेस्ट वन। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो अर्लियर है थोड़ी सी, बूटस्ट्रैप 4.5 भी ठीक है, 5.3 ज़रा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ना आगे कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि अभी कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनका ना वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बनाते हुए करते हुए। तो हमें सिर्फ ये चाहिए, हेड चाहिए जिसमें CDN लगा हुआ है, ये हेड उठा लेते हैं। उसके अलावा लास्ट पर आ जाए तो स्क्रिप्ट में से ये बॉडी उठा लेते हैं, कि पूरा ही ले लेते हैं, फिर उसके बाद बीच में एडिट कर लेंगे। ये पूरा वेब पेज आ गया है। बीच वाला कंटेंट अभी फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए, नैव बार हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। सारी चीज़ों को बाद में डील करेंगे। jQuery जावास्क्रिप्ट सब कुछ आ गया। ये CDNs हैं बेसिकली, ये वो लिंक्स हैं जो कि अगर इनको ओपन करके मैं आपको दिखाऊं, इसको ओपन कर देता हूँ एक साथ, इसको भी ओपन कर देता हूँ, इसको भी ओपन कर देता हूँ। ये क्या है बेसिकली, ओपन 3-4 बार हो गया। ओके, 3 लिंक्स हो गए, वो 3 और ये चौथा लास्ट, ठीक है। ओके, ये वाला मेरा ख्याल है फाउंड नहीं हुआ, तो ये वाला लिंक जो है इसके अगेंस्ट उसे बता देते हैं, भाई ये लेटेस्ट वाला दे दो। ये बेसिकली होते हैं रेफरेंस ऐड करने के लिए, जो भी हम रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं
किसी भी लैंग्वेज के उसकी लाइब्रेरीज भी होती हैं और कुछ उसकी स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ CSS की फ़ाइलें होती हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट की फ़ाइलें होंगी। तो उनको कंज्यूम करने के लिए हमने ये सारा जो है, ये सारी स्क्रिप्ट्स ली हैं चैट जीपीटी से। अब इनमें से कौन सी क्या है वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। जो ऊपर लगी हुई है वो तो स्टाइल शीट्स से मुराद मेरा ये है कि वो है सिंपली आपके तमाम के तमाम जितने भी डिज़ाइंस हैं बूटस्ट्रैप के प्री डिज़ाइंस हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा है आपके पास ये नीचे स्क्रिप्ट्स हैं, वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज़ वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनको हम ऐसे ही डील करेंगे। ये लोड नहीं हो रहा, इसको रहने देते हैं, इसका भी काम भी कोई नहीं है। सो अभी हमने बनाना है एक फॉर्म, ठीक है। HTML के अंदर ये सबको पता है, बड़ी जेनेरिक सी बात है कि यार दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक होता है कंप्लीट बॉडी, एक होता है हेडर फुटर विद बॉडी। अब हमने इधर हेड में उसके टैग लगाए हैं ताकि उसको रेफरेंसेस बताए जा सकें, स्क्रिप्ट में बॉडी में फुटर वाली साइड पे हमने उसकी स्क्रिप्ट्स लगाई हैं ताकि जावास्क्रिप्ट्स के रेफरेंसेस ऐड किए जा सकें। और बॉडी के अंदर अब हम बॉडी लिखने लगे। बॉडी के अंदर हमने जो सबसे पहला टास्क करना है ना, वो फॉर्म डिज़ाइनिंग का है। हम कस्टम CSS नहीं लिखने लगे, हम बूटस्ट्रैप को लर्न करने लगे कि बूटस्ट्रैप कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ, उसमें हम लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसके अंदर अब हमने आगे फॉर्म की डिज़ाइनिंग करनी है। सबसे पहले पहला टैग में लगा लेता हूँ डिव। डिव इज सच अ डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी ना क्लासेस पे बात कर लेते हैं जो हमने मेजरली करनी है। क्लास इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे क्लास देना चाहूँ इसे, मैं कहता हूँ ये है रो की क्लास है। ये जो डिवीजन ये रो है एक, ठीक है। इस रो के अंदर मैंने डाटा लिखना है, ठीक है। और रो के अंदर क्या सेक्शंस होते हैं हर वेब पेज के। मैं आपको ना पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन समझा लूँ मैं करने क्या लगा हूँ। ये एक वेब पेज है ना आपके सामने, ये वेब पेज 12 कॉलम्स के अंदर ना डिवाइड हुआ है। 12 कॉलम्स के अंदर किस तरह डिवाइड हुआ है, ये मेरे माउस के पॉइंटर की तरफ देखिएगा। एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, पाँचवा, छठवां, इस तरह करके ना 12 कॉलम्स में डिवाइड हुआ है। यानी कि हमने अपने स्क्रीन के कॉलम वाइज 12 सेक्शंस कर लिए हैं। अब बूटस्ट्रैप हमें अलाउ करता है ये 12 सेक्शन हमें की पैटर्न के अंदर अपने कोई भी डिज़ाइन को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। अब ये है कि आप क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो ये है रो के अंदर 12 सेक्शन आ गए, ठीक है, 12 कॉलम्स आ गए मतलब, ठीक है। और हमने हर कंपोनेंट एक एक कॉलम में बना सकते हैं या एक कंपोनेंट को हम 4 कॉलम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर्म की फील्ड बनाता हूँ, यहाँ पे देता हूँ लेबल। लेबल मतलब अब मैंने इसका नाम दे दिया यूज़र नेम, ठीक है। और इसके नीचे मैं अब इनपुट फील्ड बना देता हूँ। इनपुट का एंडिंग टैग नहीं होता, ये एज इट सेल्फ एंडिंग होता है। तो इसकी हम आईडी भी रख देंगे कोई ना कोई। इसकी आईडी रख देते हैं यूज़र नेम, ठीक है, या इसका TXT यूज़र नेम, टेक्स्ट बॉक्स है ना, तो इनपुट है क्लास फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। ये ज़रा थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दे देती है हमारे इनपुट बॉक्स को, ठीक है। और इसके अलावा नेम आ जाता है, नेम एट्रीब्यूट होता है किसी भी चीज़ का। ये हर ये जो आईडी क्लास नेम है ये हर किसी के होते हैं। किसी के साथ हम यूज़ करते हैं, किसी के साथ हम नहीं यूज़ करते। किसी के साथ हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें बाद में इन्हें कॉल करना होता है। सो दैट्स वाई हम जो है ना बाय देयर नेम, बाय देयर क्लास, बाय देयर आईडी हम उस कंपोनेंट को कॉल करते हैं।
तो यहाँ पे भी हम अब इसको नाम दे देते txt यूज़र नेम। ये ना भी दूँ तो इससे कोई हर्ज नहीं होता। फिर इसमें प्लेस होल्डर आ जाता है। प्लेस होल्डर से मुराद है कि हमने अपने यूज़र को बताना है कि मैंने इसमें क्या लिखा है। अब प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल एंटर यूज़र नेम, ठीक है। और अभी तो ये सिंपल एक रो के अंदर ही मैंने ना सारा लिख दिया। मैं चाहता हूँ नहीं यार, ये पूरे पेज में नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए सिर्फ 1/3 पार्ट पे, यानी ये पेज के 1/3 पार्ट पे सिर्फ आना चाहिए। अगर मैं ऐसे चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टैग लगाऊंगा सबसे पहले। इस पूरे लेबल और इनपुट को एक टैग के अंदर इनक्लोज करूँगा मैं। डिव क्लास दूंगा उसको, वो होगी क्लास कोल md 04 कोल md4। इसका क्या मतलब है कोल md4 का, ये मैं आपको समझा देता हूँ। और ये सारा का सारा जो डाटा इसको उठा के इसके बीच में लिखेंगे। इसका क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी पेज चला के, ये हमारे पास HTML का सादा सा पेज है, ठीक है। इसको मैंने रन किया, इसमें आपके सामने यूज़र नेम आ गया, उसके सामने ये भी आ गया यूज़र नेम लिखा हुआ। अब एक बात ये है कि इसमें ना वो जो हमारी बूटस्ट्रैप है ना वो चल नहीं रही, जिस वजह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग इनहेरिट नहीं हुई। सीधी बात करूँ तो ये bootstrap.css.min नहीं चल रही ना, तो उसके रिगार्ड में हमें उसने ये लिंक दिया है, ये हम रिप्लेस कर देते हैं। आई थिंक सो यही है, हाँ यही है। CDN दिया उसने। CDN बेसिकली वो लिंक्स होते हैं जो कि रेफरेंस स्टाइल शीट को रेफ़र करते हैं। अगर इसमें कुछ नहीं होगा, जैसे इधर नॉट फाउंड आ रहा है, इसमें नॉट फाउंड आ रहा है कि इसमें कोई कंटेंट ही नहीं, कोई CSS ही नहीं, तो फिर यही होगा कि वो नहीं चल सकेगा। मीन्स टू से मैं आपको ये समझाता हूँ। ये पेज खुला, इसमें देखें सारा का सारा प्री डिफाइंड कोड लिखा हुआ है। ये पेज है, इसमें प्री डिफाइंड कोड लिखा हुआ है सारा। इसी तरह अब इसमें चूँकि नहीं लिखा हुआ, तो इसमें लिखने के लिए ज़रूरी है कि हम वो वाला लिंक यूज़ करें जो चल रहा है अभी करंटली, वो ये है, ठीक है। तो अब हम अपने पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देखें, उसकी हेडिंग भी बड़ी हो गई, यूज़र नेम का कॉलम भी बड़ा हो गया। अच्छा जी, कोल MD4 आ गया। उसके बाद आ जाते हैं हम इसी तरह के। अब हमने ना मज़ीद सेक्शंस बनाने हैं। फॉर एग्जांपल ये एक 4 हिस्से थे ना, 12 हिस्से थे ना हमारी स्क्रीन के, तो 4 हिस्से मैंने सिर्फ इस पोर्शन को दे दिया, ये यूज़र नेम, एंटर यूज़र नेम, ये इनपुट बॉक्स को यहाँ तक। अब एक और 4 हिस्से एक को दूंगा वो यहाँ तक आ जाएगा, 4 हिस्से मज़ीद अगले को दूंगा वो यहाँ तक आ जाएगा, यानी पूरी एक रो फिल हो जाएगी। और अब करके दिखाता हूँ आपको। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, देन अगेन पेस्ट किया। ये यूज़र नेम था, इधर ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है। इधर भी ईमेल लिख देता हूँ। ये बेसिक आज इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर किसी को नहीं पता ना तो वो उसको नॉलेज आ जाए, ठीक है। और बड़े बच्चे होते हैं जिनको ना ये चीज़ें थोड़ा सा ना पहले पता होती हैं, तो इसलिए बताना ज़रूरी है कि हमने आगे फिर जब एडवांस करना है ना तो उसमें ये ना हो कि किसी को बेसिक ही ना आती हो। उसके बाद आ जाता है ईमेल, और फिर हमारे पास है पासवर्ड। और पासवर्ड में भी बिल्कुल सेम TXT पासवर्ड। ये आईडी हर किसी की चेंज होगी, क्लास सेम रहेगी, और यूज़र नेम नेम और आईडी डिफरेंट होती जाएगी, और यहाँ पे प्लेस होल्डर भी डिफरेंट होता जाएगा। अब आपको रिफ्रेश करके दिखा देते हैं, देखो रो में आ गए ना, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। सेम इसी तरह जो है मज़ीद अगर आगे लिखना है, मैंने एक और रो बनानी है, तो रो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, मैं इसी को आगे एक्सटेंड कर दूंगा, यानी कि आगे एक और एलिमेंट डाल दूंगा, और वो जो नया एलिमेंट डलेगा ना वो इससे अगले आगे नहीं जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। जैसे अब अगला है कन्फर्म पासवर्ड का मैं बनाता हूँ, वो इसके नीचे आ जाएगा।
ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश किया, जूम आउट करूँगा जितना मर्जी, उसने उतनी जगह लेनी है और ये रिस्पॉन्सिव रहेगा। छोटी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन पे ऐसे हो जाएगा और बड़ी स्क्रीन पे अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। बूट स्ट्रैप जब हम क्लासेस यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा यही होता है कि वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होती हैं ऑलरेडी, उसके लिए हमें बार बार शुरू से काम नहीं, वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना नहीं पड़ता बार बार। और कंफर्म पासवर्ड के बाद हम यहाँ पे एक फ़ोन नंबर का दे देंगे, ठीक है, और एक हम दे देंगे लास्ट बटन दे देते हैं, ठीक है। उस बटन के लिए मैं यहाँ पे ये टैग लगा दूंगा, बाद में इसको देखते हैं, ठीक है। अभी इसको सर आप बूटस्ट्रैप का कुछ सिखाए या अभी सिर्फ फॉर्म ही सिखाया? जी जी, मैं कह रहा हूँ बूटस्ट्रैप का कुछ सिखाया है या अभी सिर्फ फॉर्म ही सिखाया है ये? अभी बूटस्ट्रैप पे सिर्फ यही बताया कि आपने ये हेडर कहाँ से लेके आना है, ये हेडर में लिंक इसमें क्या मौजूद है, इन दो लिंक्स में कहाँ क्या मौजूद है, ये रेफरेंसेस हमने कैसे देने हैं, और फॉर्म डिज़ाइनिंग कैसे हो रही है, वो आपको बता रहा हूँ। बूटस्ट्रैप की बेसिक बेसिक क्लासेस बता रहा हूँ सिर्फ आपको। सर दोबारा बता देंगे, मेरा ना इंटरनेट नहीं आ रहा था, लेट ज्वाइन किया थोड़ा सा। अच्छा चलो मैं रिपीट कर देता हूँ मज़ीद। ये है कि आपने जब भी कभी, बेसिकली हमने ना कोई डिज़ाइनिंग उस तरह की नहीं करनी कि हमने फुल बूटे लगाने, फुल बूटे लगाने के लिए ना थोड़ा एडवांस काम आना चाहिए, यानी कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना ये पहले क्लियर होनी चाहिए। तो उस चीज़ तक पहुंचने के लिए ये है कि हम ना पहले बेसिक कर लें। बेसिक से मुराद ये है कि हमें बेसिक बेसिक क्लासेस जो है ना बूटस्ट्रैप की वो याद हो। फॉर एग्जांपल मैं अब चूँकि आपको फ्रंट एंड भी करवाना है, बैक एंड भी करवाना है, तो फ्रंट एंड बैक एंड डिज़ाइनिंग डिपेंडेंट नहीं होता। फ्रंट एंड बैक एंड में एलिमेंट इस्तेमाल करने आने चाहिए। फ्रंट एंड के एलिमेंट कौन से हैं जिन्होंने बैक एंड के साथ कम्युनिकेट करना है और बैक एंड तक जाना है, या एपीआई वगैरह जो भी मामला हैं, इसमें हम एपीआई भी बनाएंगे, फिर उसको हिट भी करेंगे, जावास्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे, और भी बड़े मामला होंगे। तो फ़िलहाल के लिए ये देख लो, हमने सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट टाइप जो है ये सीधा सीधा HTML की डॉक्यूमेंट टाइप है। HTML की कोई लैंग्वेज जो यहाँ पे सेलेक्ट हुई है वो इंग्लिश है। मज़ीद लैंग्वेजेस में आज तक हमने भी काम नहीं किया और यूज़ भी कोई नहीं की, तो डिपेंड करता है, अगर करते होंगे लोग तो उसमें भी मौजूद होगा। उसके बाद ये जो दो लाइनें ना UTF-8 और व्यू पोर्ट हेड के अंदर, बेसिकली हेड वो सेक्शन होता है, इट्स जस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ अ बॉडी, कि आपने नीचे जो कुछ लिखना है ना, जो कुछ भी लिखना है उसका रेफरेंस यहाँ पर देखना है। हर लैंग्वेज में कोई ना कोई रेफरेंस होते हैं, तो रेफरेंसेस हम हेड में कॉल करते हैं सारे के सारे। उनमें से दो ये रेफरेंसेस ऐसे हैं, ये आपकी जो स्क्रीन है ना उसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव रखने के लिए बनाते नहीं है, रखने के लिए जो है ना ये दो एलिमेंट काम करते हैं, UTF-8 व्यू पोर्ट और ये विड्थ वाले इनिशियलाइजेशन, यानी कि जब आपका पेज रेंडर होता है ना तो उसको ये सपोर्ट करते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव और हर स्क्रीन के रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। उसके बाद टाइटल है आपके पेज का, ये वो टाइटल है जो आपके वो टॉप पे ब्राउज़र के ऊपर यहाँ पे आना है, ये यहाँ पे माई बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप नहीं देते हम इसको, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही दे देते हैं, ठीक है। तो इसको रिफ़्रेश करेंगे तो वो देखो रजिस्ट्रेशन हो गया। बाकी ये वो फाइल्स थी जो कि हमने ओपन की थी, यही इन लिंक्स की। इस लिंक को अगर ओपन करूँगा तो इसमें CSS पड़ी हुई है बूटस्ट्रैप की 4.6 वेरिएंट की सारी की सारी, ठीक है, जिसकी क्लासेस मैं वहाँ पे कॉल कर रहा हूँ आपके सामने। डिज़ाइन CSS एज इट सेल्फ लिखेंगे, फिर उसको अलग से रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है और वो एक हसल है, वो मैं आपको नहीं करवाऊँगा। और अगर आपने वो लिखनी है तो वो भी आपको लिखने का तरीका भी बता दूँगा फर्दर ऑन लेक्चर्स में। अगर इनलाइन CSS हो गई बाकी होगी, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है। उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है कि फिर आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव करना पड़ता है और फिर आपके लिए हसल होती है कि यार वो एक बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए स्टार्ट से ही आप बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करो ताकि कंपोनेंट्स आपको याद हों, कहीं लिखनी पड़ जाए तो वो यहाँ पे मैं आपको बनवा भी देता हूँ। चलो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई मिसाल के तौर पर स्टाइल बनाना है तो स्टाइल डॉट CSS की एक फ़ाइल मैंने बना दी है। कोई भी डिज़ाइन लगाऊंगा, इस फॉर एग्जांपल ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, इसको मैं डिज़ाइन देना चाहता हूँ। इस स्टाइल शीट को ही मैं पूरे लिंक को कॉपी करता हूँ। अब मेरे पास ना ये कोई HTTP का लिंक नहीं, यानी कि ब्राउज़र का लिंक नहीं है, ये मेरे पास यहीं पे मेरे फोल्डर में पड़ा हुआ है स्टाइल डॉट CSS। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से स्टाइल डॉट CSS, उसको खुद ही पता चल गया कि ये CSS वाली फ़ाइल पकड़नी है तो उसने पकड़ लिया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ऐसे तो ये मुझे इसके अंदर ले आएगा स्टाइल डॉट CSS में, ठीक है। अब इसमें जो कोड लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं क्लास लिखना चाहता हूँ, डॉट लिखूँगा सबसे पहले, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्लास हेडिंग, हेडिंग करली ब्रेसिस, ठीक है।
अंदर हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, आप कह लो कलर। कलर हम क्या देते हैं यार, इसका एक्वा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, वो कर देते हैं हम रेड, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए, बाकी कलर्स की बड़ी ज़्यादा नीचे लिस्ट आ रही होगी, आप अपनी मर्ज़ी से कलर सेलेक्ट। बैकग्राउंड कलर हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट फैमिली हो गया। फ़ॉन्ट फैमिली में हम देख लेते हैं, बहुत सारी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ आ रही हैं आपके पास, कोई भी लगा दो, सैंस फ्रेसिस लगा दो, सिस्टम यूआई लगा दो, ये वाली लगा दो फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने इसको थोड़ा इटैलिक्स करना है तो आप इटैलिक लगा सकते हो। इटैलिक का मेरा ख्याल है यहीं पे आता है, नहीं इसमें नहीं होगा, वो सेपरेट होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल आता है वो, हाँ फ़ॉन्ट स्टाइल आई थिंक सो, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ये देखो, ठीक है। तो ये सारे वो एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं अगर क्या करता हूँ, इस हेडिंग की क्लास को कॉपी किया, मैं इधर आया, मैंने यहाँ पे स्टाइल दिया, और स्टाइल सॉरी कह रहा हूँ क्लास दी, तो मैंने ये यहाँ पे ऐसे हेडिंग लिख दिया। अब इसको ये वो एट्रीब्यूट्स मिल गए जो मैंने लगाए हैं, ये देखो रेड, बैकग्राउंड कलर इसका वाइट रेड हो गया है, अंदर से एक्वा हो गया है, इटैलिक्स भी हो गया, समझ रहे हो बातों को। तो यहाँ पे रख के आप सीख सकते हो इस तरह। ये बातें समझ आ गई हैं, इनमें कोई मसला हो? आ गई सर। तो जस्ट लाइक ये इतना कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, लेकिन ये रेकमेंड नहीं है मेरी तरफ से। क्योंकि यार दुनिया में जब भी जहाँ भी जाओगे ना, आपसे कहेंगे यार बूटस्ट्रैप आती है, बूटस्ट्रैप पे काम किया है, या फिर यहाँ पे एक होती है टेलविंड। इन दोनों पे हम टेलविंड पे भी काम करेंगे इंशाल्लाह, और बूटस्ट्रैप पे भी हम कर रहे हैं। तो एक आ जाएगी तो दूसरी में ज़्यादा कोई इतना फ़र्क नहीं होता, वो आपको आइडिया हो जाता है कि यार इधर मैंने 4 लगाना है कि 6 लगाना है, या एमडी लगाना है या एलजी लगना है, या कोल लगना है या कुछ और लगना है, वो आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं वक्त के साथ साथ। हाँ, ये नहीं हो सकता कि एक ही दिन में सारी डेवलपमेंट आ जाए, आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया तो सारा आ जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आपकी लर्निंग पे, और आपने उस काम को कितना वक्त दिया उस पर डिपेंड करता है सारा का सारा, ठीक है। यहाँ पे कहने को मैं ये सब कुछ जो बूटस्ट्रैप में लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे भी लिखना शुरू कर सकते हैं। या मैं फॉर एग्जांपल आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये बूटस्ट्रैप का लिंक है ना, ये मैंने इसको हिट किया, ये सारा कोड कॉपी किया, मैंने स्टाइल में आके सारा का सारा पेस्ट कर दिया। पेस्ट हो गया ना, हो गया पेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इधर आ जाता हूँ, वहाँ से ये लिंक मैं हज़फ कर देता हूँ, हटा दिया, और यहाँ पे ही आके इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। कोई फ़र्क पड़ा मेरे फॉर्म की सेहत को? इससे ये हुआ कि जो मैंने लिंक लाइव लिंक लगाया हुआ था ना, अब ब्राउज़र में चाहे मेरा लिंक लोड हो, मतलब मैंने, ये जाहिर सी बात है, ये वाला पेज तो चलाना है, ये वाला पेज मैंने रन करना है, तो इस पूरे पेज में वो लिंक पहले मौजूद था ये वाला, तो मेरी वेबसाइट के साथ ये लिंक भी पूरा लोड होना था। तो मैंने उसकी लोडिंग ख़त्म कर दी, उसको उठा के रख दिया लोकल फाइल में। तो जब लोकल कोई चीज़ आ गई तो वो इंटरनेट तो लेगी नहीं मेरा, वो चलेगी मेरे अपने रेफरेंस से, मेरी अपनी फ़ाइल के रेफरेंस से, तो उसमें सारी बूटस्ट्रैप मैंने रख दी, तो यूँ बूटस्ट्रैप आ गई मेरे पास। अब मैं चाहूँ जो मर्ज़ी करूँ, इसको कुछ नहीं होना, मेरे पास वही बूटस्ट्रैप पड़ी है मेरे पास, एक्सट्रैक्ट हुई हुई। इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हैं। मैं अगर जेएस की फ़ाइल बनाना चाहूँ, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना देता हूँ, इसका फ़ाइल का नाम रख देते हैं हम jQuery डॉट में, इसका नाम ये उठा लेते हैं, ये कॉपी किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई, उसका नाम ये रख दिया, एक मिनट, ये कॉपी हो गया जेएस। उसके बाद यहाँ पे फ़ाइल, ये पेस्ट, ये फ़ाइल बन गई। अब इसके अंदर पड़ा है कोड, ठीक है। अब जब भी मेरा वेब पेज लोड होगा, ये लोड लेगा, तो मैं इस लोड से बचने के लिए क्या करूँगा, इसे ओपन करूँगा, इसके अंदर जितना कोड पड़ा है वो सारा का सारा उठाऊँगा, इस फाइल को ओपन करूँगा, इधर चेक दूँगा, ठीक है, सेव कर दिया। अब चाहे ये ना भी हो तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि कोड तो मेरे पास आ गया ना, जिसने वर्क करना था अल्टीमेटली, जिस कोड ने वर्किंग करनी थी वो तो सारा मेरे पास आ गया। तो जब वो सारा मेरे पास आ गया, मुझे ज़रूरत नहीं है कि वो लाइव लिंक को कॉल करूँ, क्योंकि लाइव लिंक इंटरनेट का या लोडिंग का लोड लेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें। इसके बाद अभी फ़िलहाल ये नोट रिस्पॉन्डिंग पे चला गया, दोबारा ऑन कर लेते हैं। मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा एक ही लाइन में, ऐसे ये होती हैं मिनीफाइड फाइलें। मिनीफाइड फाइलों से मुराद ये है
कि एक ही लाइन में सारा कोड लिखा हुआ है। तो सम टाइम ऐसे होते हैं आपके एडिटर्स या कोई भी जो है ना वो सपोर्ट करने से इनकार कर देते हैं, फिर वो इस तरह बंद भी हो सकते हैं, तो घबराना नहीं है। तो जब बंद हो जाए तो फिर दोबारा टेंशन लिए बगैर उसे ओपन कर लेना है। क्या नाम है इसका, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, बस ठीक है। यार फाइल नहीं ओपन करनी, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, और ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, ठीक है। तो इसमें मेरी मेजर चीज़ें आ गई हैं। लास्ट ये वाला लिंक रह गया, popper.min.js, ये भी बस एक JS की फ़ाइल है। आप रखना चाहें इसे ना रख लें, नहीं रखना ना रखें, लेकिन कहीं कहीं इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। इस लिंक को भी हिट कर लेते हैं, इसमें जो कुछ होगा वो उठा के उसमें रख लेंगे। कॉपी किया सारा का सारा, लेकिन कुछ ऐसे लिंक होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं, लाइव लिंक्स, जिनको लगाना लाइव ही पड़ता है, क्योंकि उन लाइव लिंक के अंदर भी आगे लिंक्स होते हैं, तो उनको बग़ैर हम क्या नाम है लाइव लिंक के चला नहीं सकते। लेकिन ये वो हैं चंद एक जो मैंने आपके सामने भी रखे हैं, इनको हम चला लेंगे। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ना, ये चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं। अब अगर आपने देखना कि यार मेरी जावास्क्रिप्ट में, मेरे CSS में कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है, F12 दबाएंगे। यहाँ पे आपको कंसोल में आपके एरर शो होते हैं जब आप पेज लोड करते हो, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आ रहा, इट मीन्स हमारा पेज एरर लेस है फिलहाल, इसमें कोई एरर नहीं है। अब इश्यूज़ में वो कह रहा है डुप्लीकेट फॉर्म फील्ड इन ID, वो ये इसने बताए हैं कि डुप्लीकेट फॉर्म फील्ड इन सेम फॉर्म, आपकी ID कहीं डुप्लीकेट हो गई है, देखो ना कन्फर्म पासवर्ड हमने डुप्लीकेट किया हुआ है, तो वो भी हम उसको ठीक कर लेते हैं। तो ये छोटे मोटे एरर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे बता देगा कंसोल में। ओके हमारे पास का पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड हो गया, हम यहाँ पे TXT फ़ोन लिखने लगे थे बेसिकली, और इसकी जगह भी TXT फ़ोन लिखने लगे थे। ओके, और हर इनपुट की एक टाइप होती है, इस इनपुट की टाइप है, ये है टेक्स्ट है, सिंपल सीधी बात। ये इनपुट है, ये इसकी टाइप है, मैं कह लेता हूँ ईमेल है इसकी टाइप, ये भी एक टाइप है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक टाइप है, पासवर्ड इसकी टाइप है, और कंफर्म पासवर्ड की भी एक टाइप होती है, वो भी टाइप जो है आपके पास पासवर्ड है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कंफर्म पासवर्ड के बाद यहाँ पे फ़ोन पे आ जाते हैं, फ़ोन, तो फ़ोन की अपनी एक टाइप होती है जिसको हम नंबर कहते हैं या टेल कहते हैं। आप टेल ना लिखें, आप इसमें नंबर लिख लें, तो टेल होती है एक टाइप में। हम देख लेते हैं और कौन कौन सी ऑफर कर रहा है, डेट टाइम, ये फाइल, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो रेंज, टेल। टेल बेसिकली नंबर होता है, तो टेल भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें देखना पड़ता है कि ये EFG ये सब कुछ एक्सेप्ट करने लग जाता है, तो ये काम नहीं करना। टेल की बजाय हम यहाँ पे नंबर ही लगा देते हैं। नंबर में भी सम टाइम ई सपोर्ट कर जाता है, ई के अलावा बाकी कोई नंबर, एक मिनट रिफ्रेश तो कर ले, हाँ, ई के अलावा बाकी जो है ना कोई सपोर्ट नहीं करता, ई भी एक बार, तो बाकी फिर नंबर। अच्छा जी, ये तो हो गई इसकी फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हो गए, एट्रीब्यूट्स खसूसियात हो गई इसकी। अब इसमें बटन लगा देते हैं, एक बटन लगाना है, बटन भी लग जाएगा। अगर आपने एंकर टैग लगाना है, एंकर टैग भी लग जाएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा ये फॉर्म है, इसको फॉर्म कर देते हैं डिव की बजाय, ठीक है। चेक करते हैं कोई मसला तो नहीं होता, फॉर्म है बस, ठीक है। बटन बन गया, बटन के आगे अब हम ना इसका एंडिंग टैग भी लगा देते हैं। बटन का नाम, इसको क्लास देते हैं सबसे पहले, इसका डिज़ाइन है BTN बटन। पहली बात इसको ये बताइए कि तो बटन है, फिर कौन सा बटन है, बटन प्राइमरी, सेकेंडरी और डेंजर, वार्निंग, ये 4 तरह की क्लासेस होती हैं। तो मैं आपको सारी दिखा देता हूँ। प्राइमरी में ये होता है कि ये ब्लू कलर का होगा, BTN प्राइमरी ब्लू कलर का होगा, ये इसका अंदर भी टेक्स्ट भी लिख देते हैं, टेक्स्ट का मतलब सेव, ठीक है, तो ये देखो सेव है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ना मार्जिन वगैरह नहीं है, वो मैं भी लगवा देता हूँ। इसके बाद दूसरी चीज़ होती है इसमें, अल्लाह भला करे, हाँ, इस बटन को उठा लेते हैं ज़रा यहाँ से ना, इस रो से उठा लेते हैं कम से कम। रो की क्लास अलग कर देते हैं, फॉर्म की क्लास अलग कर देते हैं। मतलब हमने फॉर्म बनाया ना, चलो पहले इसको इतना समझ लेते हैं, फिर इसको डीप चले जाएंगे। पहले आसान अल्फाज में समझ लेते हैं, क्योंकि इस चीज़ में बताने के लिए काफ़ी कुछ है। तो
आईडी इसको हम लिखते हैं BTN सेव बटन, BTN स्टैंड फॉर बटन, और सेव फॉर दिस। उसके बाद और तो मेरा ख्याल है मेरा कुछ नहीं रह गया यहाँ पे, ठीक है। अब ना फॉर्म ना बटन की भी टाइप होती है। बटन की टाइप होती है सबमिट, रीसेट। रीसेट से ये होगा कि सारी फील्ड्स उड़ जाएंगी। सबमिट से ये होगा कि सबमिट हो जाएगा। अभी सबमिट कहाँ हो जाएगा ये भी आपको बताता हूँ कैसे पता चलेगा, ठीक है। BTN सबमिट हो गया, और भी तरीके हैं, और अभी फ़िलहाल BTN सबमिट को नहीं मैं लेके चल रहा। BTN सबमिट इज़ समथिंग एल्स, जब हम API वगैरह डील करेंगे तो वो आपको बताएंगे। हमने BTN सबमिट नहीं यूज़ करना। तो यहाँ तक तो मेरा ख्याल है आसान है सारा कुछ। अब थोड़ा सा ना इसको ठीक करवा लेते हैं। एक दो क्लासेस हैं जो मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रही, मैं इसको ना थोड़ा रीडिज़ाइन करवा लेता हूँ GPT से। इसकी क्लास हेडिंग भी हटा देते हैं, कोई काम नहीं है इसका। अब इतना अगर आपको आता होगा तो फिर आप GPT से रीडिज़ाइन कराओगे तो वो आपको अच्छा कर देगा, ज़रा साफ़ सुथरा कर देगा। ये कहने का मकसद ये है। बूटस्ट्रैप 4 में आप उसको साफ सुथरा, इसमें से आप उसने आपको कोड दे दिया, वो आपको CSS भी देगा, वो आपको तंग करेगा। ये चीज़ें आपने बस GPT से काम लेते हुए ख्याल रखना है कि भाई नहीं, हमने कस्टम CSS जो है ना वो नहीं लेनी, ओनली बूटस्ट्रैप। पहले ही आप इसको रोक देते हैं, इसे कह देते हैं ओनली बूटस्ट्रैप जस्ट मॉडिफाई माई कोड। तो इसका तो यूज़ आपको करना ही पड़ना है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। नहीं आप तो जल्दी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी वो सिर्फ और सिर्फ उस सेक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, और सिर्फ बूटस्ट्रैप के अंदर रहते हुए कर रहा है, बूटस्ट्रैप के अलावा कुछ यूज़ नहीं कर रहा। तो MB3 भी उसने लगाया। MB3 बेसिकली मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन बॉटम समथिंग लाइक दैट। तो वो वाली क्लास इसने यूज़ की है जो मेरे जहन में नहीं आ रही थी अभी फ़िलहाल। इसको मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, इसको और आगे ले जाते हैं ताकि सेपरेट हो जाए इससे। ओके, सो अब हम इसको रीलोड करते हैं। इसकी शक्ल थोड़ी हुलिया बदल गया होगा बटन का, ठीक है। अब ये लास्ट में बटन आ गया, बड़ा इतना नहीं होता, चलो खैर। अब ये तो था फ्रंट एंड थोड़ा बहुत कि यार मैंने फॉर्म बना लिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इनमें वैल्यूज़ क्या आई, कब आई, किस यूज़र ने कैसे करी, और मैं उनको गेट कैसे करूँगा। यूज़र के लिए तो हमें यही है ना। तो उस अच्छे काम के लिए हम क्या करते होते हैं, यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं रजिस्ट्रेशन .js। इसमें सारी की सारी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे हम। जावास्क्रिप्ट हो गई, jQuery हो गई, बाकी बलाएँ हो गई जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। और इसका रेफरेंस हमने कॉल करना है, अल्लाह भला करे, इधर इस तरह कॉल नहीं होता इसमें। अब वो कॉल करने के लिए बिल्कुल सेम पहले वाला पैटर्न लगाना है, बस थोड़ा सा ना उसका कोड उठा लेते हैं हम यहाँ से। वो ये है स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम पाथ दे देते हैं। हमारे पास है, इसका नाम है registration.js। उसने रेफरेंस दे दिया, हमने पकड़ लिया। अब इस फाइल का के एलिमेंट्स, इस फाइल की चीज़ें अगर मैंने गेट करनी है, दिखानी है, या बैकएंड पे या लॉजिक के अंदर यूज़ करनी है जावास्क्रिप्ट में, तो मैं इस फाइल के अंदर करूँगा। और इस फाइल का रेफरेंस मैंने HTML वाले पेज में दे दिया कि भाई इस HTML वाले पूरे पेज की जावास्क्रिप्ट इस रेफरेंस में मौजूद है। अगर यहाँ पे रेफरेंस नहीं दूंगा तो मैं HTML का कोई भी एलिमेंट इस JS की फाइल में कॉल नहीं कर सकता। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले फंक्शन से। फंक्शन सेव। फंक्शन लिखने का तरीका ये है कि आपने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, और जो भी फंक्शन होगा उसके आगे 2 ब्रैकेट्स आएंगी इस तरह की, ठीक है, गोल ब्रैकेट्स। और उसके आगे जो उसके अंदर लॉजिक लिखनी है वो करली ब्रैकेट्स के अंदर आएगी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल। अब चूँकि जावास्क्रिप्ट भी है, jQuery भी है, सारा कुछ ही है, तो ये फंक्शन था जावास्क्रिप्ट का। अब इसके अंदर लिखनी है jQuery। jQuery क्या होती है, डॉलर, ये कर गोल ब्रैकेट्स डॉट वैल्यू, इसके अंदर मैं वो एलिमेंट लिखूंगा जिसकी मैं वैल्यू लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल लेना चाहता हूँ बाय आईडी, यहाँ पे गेट होती हैं चीज़ें, यूज़र नेम की वैल्यू, ठीक है। हैश, हैश का मतलब ये होता है यहाँ पर कि हम आईडी डिटेक्ट करने लगे हैं, आईडी किसी एलिमेंट की आईडी के थ्रू उसको कॉल करने लगे हैं, तो उस आईडी के थ्रू यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। वैल्यू सेम इसी तरह बाकी भी हम इसकी कॉपीज़ बना लेते हैं, 1 2
एक यूज़र नेम है हमारे पास, फिर उसके बाद ईमेल है, ठीक है, उसके बाद ये पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, अब ये सारी वैल्यूज़ तो हमने ले ली। अब इन्हें किसी ना किसी एलिमेंट में भी रखवाना है, तो वेरिएबल इज इक्वल वेरिएबल यूज़र नेम इज इक्वल टू ये जो हमने वैल्यू गेट की है, ठीक है, यानी इससे वैल्यू गेट करके इस वेरिएबल को पास कर दी। इसी तरह मैं मज़ीद वेरिएबल्स बना लेता हूँ, पीछे पहले ही बना लेने चाहिए थे, खैर 2 3 4, ठीक है। ये हमारा ईमेल का हो गया, ये हमारा पासवर्ड का हो गया, और ये कंफर्म पासवर्ड का हो गया, कंफर्म पासवर्ड, और लास्ट पे फ़ोन। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं मज़ीद आगे, चेक लगाते हैं इफ़ अगर पासवर्ड इज़ नॉट ट्रिपल इक्वल होता है इसमें, तो डबल इक्वल इसलिए लगाया क्योंकि उससे पहले एक नोट लग चुका है। अगर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के इक्वल नहीं है तो एक तो हमें बताए, अलर्ट करें। अलर्ट क्या करें, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है, एक ये अलर्ट आ जाएगा, और इसके अलर्ट के आने के बाद ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस चेक को कंज्यूम ही नहीं करेगा, तो फिर इसके बाहर वाली चीज़ों को लेगा। फिर हम कह देते हैं कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट, अल्लाह खैर करे, यहाँ पे किधर है लॉग, कंसोल लॉग। कंसोल लॉग में हम यूज़र नेम, ठीक है, एक, और इन सब को कॉपी करके इसी कंसोल लॉग को कॉपी करके मज़ीद, कंसोल लॉग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, 2 3 4 4 है बाकी बस, ठीक है, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन, और लास्ट पे अलर्ट शो कर देते हैं कि भाई डाटा गेट सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको मैंने ना चलाना है, डीबगर भी लगाऊंगा मैं। डीबगर इसलिए लगा रहा हूँ कि यहाँ पे रोक के इसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर सकूँ, और अगर मैं इसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता तो इसे कमेंट आउट कर देते हैं। फ़िलहाल हम ऐसे ही चला लेते हैं वन फ्लो में। मैंने क्या किया है, नाम दिया अहमद, ईमेल अहमद एट, अच्छा यहाँ पे ऐड नहीं डालते हैं, अहमद ही डाल देते हैं, पासवर्ड 1 2 3, कंफर्म पासवर्ड 111, और फ़ोन नंबर, ठीक है। अभी इनमें किसी भी चीज़ की कोई लेंथ नहीं लगाई हुई हमने, वो लेंथ लगाना भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगती है। अगर सेव पे क्लिक करूँगा पहले आ तो मुझे कहेगा कि भाई @ नहीं, ईमेल नहीं है, ये मैं ईमेल बना लूँगा, ठीक है। ये पहली वैलिडेशन, इसे कहते हैं फॉर्म वैलिडेशन। आपको ये चीज़ें जब आपने बैकएंड डील करना है तो फॉर्म वैलिडेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर सेव पे क्लिक किया, अब तो सारी वैलिडेशन वैसे फ्रंट एंड की पूरी हैं। फॉर्म सबमिट हो गया, क्यों सबमिट हो गया यार, मेरा फंक्शन ही नहीं चला। उसकी सबसे बड़ी वजह थी यहाँ पे फॉर्म लगा हुआ है, इसको डिव करो, इसको डिव करो, इसको फॉर्म नहीं रखना। ओहो, डिव फॉर्म होगा तो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसकी सबमिट हो जाएंगी, और वो देखो ऊपर यूआरएल में आ जाएंगी विद द बाय द हेल्प ऑफ आईडी। तो वो पोस्ट हो गया ऑटोमेटिकली बटन, तो वो तो मैंने काम करना नहीं है, मैंने पोस्ट नहीं करना। पोस्ट से ये होगा कि ये सारा फॉर्म सबमिट होने लग जाएगा। तो मैं बैक आता हूँ, मैं बार बार दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ अपने पेज को, अहमद ahmed@gmail.com 1 2 3 1 1 2, फ़ोन नंबर, कुछ भी। सेव पे क्लिक किया, कंसोल लॉग में या तो कोई एरर आया होगा,
सेव के बटन पे कुछ हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा? और भाई ये फंक्शन बनाया है, इसको मैंने कहीं कॉल भी तो करना है, बताना तो है। इसकी टाइप सबमिट हटाओ, सबमिट की वजह से तो ये सबमिट हो गया था। ऑन क्लिक करेंगे सबसे पहले। ऑन क्लिक क्लिक करने पर क्या होना चाहिए? सेव बटन का फंक्शन कॉल होना चाहिए। रिफ्रेश कर देते हैं जी, दोबारा आ गया। अब ये मैंने क्यों इतनी गलतियां बार बार की, रीचेक किए बगैर पहले क्यों? क्योंकि डेवलपर करता है और उसने ये देखनी नहीं होती, और उसको आप जब नहीं देखेगा तो उसे ये चीज़ें देखने को बाद में मिलेंगी। तो वो उसने कैसे क्रॉस चेक करनी है, वो यही चीज़ें हैं ऐसे ही। सबमिट पे क्लिक किया, रेफरेंस उसने कहा इज़ नॉट आइडेंटिफाइड। मुझे नहीं पता ये क्या है। अच्छा, इसने जे क्यूरी नहीं पकड़ी बेसिकली, ठीक है। जे क्यूरी को ये कैटर नहीं कर सका। तो मैं आपको ये थोड़ा सा इसका मसला हल बता देता हूँ। इसका हल ये है कि या तो हमारा डॉलर आगे पीछे हो गया, ठीक है, या दूसरा मामला ये है कि अभी इसमें रेफरेंस जे क्यूरी इज़ नॉट लोडेड, जे क्यूरी लोड नहीं हुई हुई। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप के साथ JSB लोड करनी पड़ेगी। अब वो लाइव लिंक से लोड हो रही है, हमने पेस्ट करके चेक की है, लेकिन पेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें ख़ास। चलो नो इशू, हम यहाँ पे जे क्यूरी भी लगा देते हैं। और बोलो, ये जे क्यूरी लग गई, लाइव जे क्यूरी लग गई है। खैर दोबारा आ जाओ, अहमद gmail.com 12311 जो कुछ भी है। जे क्यूरी जैसे ही लोड हुई, मेरी JS चल पड़ी, यानी जावास्क्रिप्ट में चलने लगी। ये जो ऐड मैंने आपको बताया था ना, ये जे क्यूरी है। ये जे क्यूरी लोड नहीं हुई थी, तो ये उसने ये पोर्शन नहीं चलने दिया। जैसे जे क्यूरी लोड हुई, डॉलर साइन वाला, उसको समझ आ गया कि भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने यूटिलाइज़ करना है। तो TXT यूज़र नेम में से उसने यूज़र नेम ले लिया, पासवर्ड लिया। पासवर्ड मैंने जाहिर सी बात है चेंज लगाया, वो वाला 123 यहाँ पे 111 लगाया। तो उसने कह दिया कि पासवर्ड नॉट मैच, यानी वो इस कंडीशन में आ गया। और अगर मैं ये मैच कर देता हूँ 1 2 3, तो डाटा गेट सक्सेसफुली टच स्क्रीन चली गई है, जी। क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हो? स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन चली गई है। जी जी। एक मैं शेयर करता हूँ आपसे। स्टॉप शेयरिंग। ओके, ये अब देखो, ये मैंने दोबारा शेयर किया है, अभी आ जाती है। अब आ आ गई, गई है, ओके। बेसिकली आ गई, आ गई। वो कंपोनेंट्स जितने भी थे, सेव वाला जब फंक्शन कॉल हुआ तो जहाँ जे क्यूरी चल नहीं रही थी, जैसे जे क्यूरी का लिंक उसको मिला, जे क्यूरी चल गई। अच्छा हाँ, जे क्यूरी वैसे लिंक के बगैर भी चल जानी, सॉरी। यहाँ पर अगर मैं उसका रेफरेंस तो दूँ ना, रेफरेंस तो दिया नहीं था, तो अब वो लोकल भी चलेगी। रिफ्रेश किया, अब मैंने वो लाइव लिंक हटा दिया। अब मैं दोबारा आ जाता हूँ, ahmed@.com 12311। बस अब वो लोकल भी चली। क्यों? लोकल मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने रेफरेंस नहीं दिया हुआ था। इस तरह पोपर का भी देना पड़ेगा। इसका क्या नाम है? पोपर, POPPER, POPP। अब हम आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने सीख ली, बड़ी बेसिक बेसिक मैंने आपको बड़ी जल्दी जल्दी सिखाने वाला काम किया, ठीक है। ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा ताकि आप भी ना थकें, आपका काम भी हो। अब हम ना बस इसको लास्ट चीज़ करते हैं, डीबग। डीबग से मुराद ये है कि मैंने ये आपको सारा चला के दिखाना है कि ये बैकएंड पे कैसे रन हो रहा है, और वो आपने कैसे F12 दबाना है, ये एलिमेंटर खुल जाएगा, एलिमेंट खुल जाएगा बेसिकली, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ अहमद @gmail.com, पासवर्ड 1 2, बल्कि यहाँ पे 111 123, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ़ोन नंबर, ठीक है, कुछ भी। सेव पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, डीबगर चल पड़ा, फंक्शन सेव का कॉल हुआ, डीबगर पे आया। F10 दबाऊंगा ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आगे जाएगा। इसके अंदर वैल्यू आगे वो सामने लिखी आई जा रही है, यूज़र नेम अहमद, यहाँ पे ये वैल्यूज़ गेट हो रही हैं कोड के अंदर। ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फ़ोन। फिर वो जब सब देखा तो इसमें भी हम ऐसे करके देख सकते हैं, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच, इस कंडीशन में आ जाओ जी, नहीं मैच हुआ, फंक्शन बंद कर दो। रिटर्न का मतलब है फंक्शन बंद कर दो, इसके आगे नहीं चलेगा ये फंक्शन, कंटिन्यू हो गया, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ना सही वैल्यू दे देते हैं, 111। सेव पे क्लिक किया, यूज़र
यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये कंडीशन नहीं चली क्योंकि दोनों सेम थे। कंसोल में नाम, ईमेल, पासवर्ड सारा कुछ लिखा जाएगा ये वाले कंसोल में। ये लिखा गया यहाँ पे, ये कंसोल है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा जाएगा और आपको अलर्ट शो हो जाएगा ये डाटा आपने गेट कर लिया। जो डाटा गेट किया वो आपको कंसोल में आपको शो करा दिया। सो ये अब तक की सारी जो है ना फर्स्ट लेक्चर की आपकी रुदाद है और ये आप लोगों ने परफॉर्म भी करनी है। मज़ीद इसमें एक चीज़ आपको ऐड करता चलूँ मैं, ठीक है, आपकी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की वजह से मैं चाहता हूँ यूज़र नेम ना उसकी लेंथ हो, यानी कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा डाटा ना डाल के चला जाए। मैक्स लेंथ यहाँ पे आ जाती है, मैक्सिमम वो यहाँ पे 20 लफ्ज़ों से 20 लेटर से ज़्यादा नहीं लिख सकता, और मिनिमम लेंथ वो 5 से कम, 5 या कह लो 2 से या 3 से कम नहीं। यही मैं हर एक पे लगा देता हूँ, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हैं डिफरेंट के वाले से। तो ये फॉर्म सबमिट या कोई फंक्शन होने से पहले ही जो है ना आपको अलर्ट कर देगा कि भाई ये काम हो रहा। इसकी एंड पे भी नहीं आ रही थी। ओके सो ठीक हो गया। फ़ोन की लेंथ भी हमारी कम अज़ कम जो है 8 से 10 डिजिट की होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, मैं दोबारा आ जाता हूँ, ab@gmail.com लिख देते हैं, ऐड ही लगा दें, ऐड जी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड 11111 फ़ोन 2, इसने गेट कर लिया डाटा। क्यों डाटा गेट किया इसने? अच्छा इसकी कंडीशन पूरी हो गई है ना असल में लेंथ की। इसकी भी 3 की कंडीशन थी, इसकी 3 से ज़्यादा की नहीं थी, इसको नहीं करना चाहिए था। 1 इसकी ईमेल की लेंथ बढ़ा देते हैं, 5 से ज़्यादा की लेंथ, ठीक है। पासवर्ड ए फ़ोन, डाटा गेट कर रहा है। सो कोई रीज़न है जिस वजह से ये इधर का जो ये एट्रीब्यूट्स है ना ये गेट नहीं रहा। एक मिनट, मिन लेंथ को तो चलो नहीं कर रहा, मैक्स लेंथ को देख लेते हैं। मैक्स लेंथ को कर रहा है, मैक्स लेंथ को नहीं ख़राब कर रहा। मिनिमम लेंथ पे ना अलर्ट आता है, अलर्ट हमने लगाया कोई नहीं हुआ, सच याद आया। मैक्स लेंथ पे तो चलो उसने रोक देना है ना आपको, इससे ज़्यादा आप लेंथ ऐड नहीं कर सकते 20 लेटर से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन दूसरी जगह, और हाँ ये अलर्ट क्यों नहीं दे रहा इसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। मिन लेंथ पे यहाँ पे अल्लाह भला करे था फॉर्म, ठीक है। अगर मैं फॉर्म लगा देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखेगा, और यहाँ पे अगर सबमिट लगा देता हूँ तो वो तब इन चीज़ों का ख्याल रखेगा, अदरवाइज़ नहीं रखेगा। नहीं वो सबमिट पे ही है, लेकिन उसने दे दिया आपको एरर, उसने आपको दे दिया क्योंकि सबमिट पे उसने प्रिवेंट नहीं किया। प्रिवेंट से मुराद ये है कि मैंने तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगाया हुआ है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगा हुआ है, इसलिए डाटा तो सेव हो ही जाना है। जो फिर आगे जितनी भी वैलिडेशन है लेंथ मीन वाली वो HTML की यूज़ नहीं होगी, लेकिन वो आपको अलर्ट ज़रूर शो कर देगा कि भाई मिनिमम लेंथ आपकी फॉर्म के मुताबिक 3 है। तो ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारा आपका लेक्चर है, इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है तो ये आपसे शेयर कर दी जाएगी, ठीक है इंशाल्लाह। अगर आप में से किसी को नहीं समझ आएगी तो आप रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग को देख के कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है 50 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है, इनफ है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लो यार, कोई बात नहीं समझ आई तो। इस सब से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो। ठीक है फिर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ये, ठीक है। अमीन आपका भी कोई क्वेश्चन नहीं है, इत्तेज़ाज़ इसलिए लेफ़्ट कर गया, मेरा ख्याल उसका भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा।